हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए कुछ क्वेश्चन और लेकर आए हैं रेजिड्यू पर आपके सामने ये है। और इसके पहले जो है एक वीडियो इस पर डिस्कस किया जा चुका है आपसे, जिसमें रेजिड्यू क्या होता है, किस तरह से रेजिड्यू निकालते हैं, रेजिड्यू अगर सिंपल पोल है तो रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, एनी ऑर्डर है तो कैसे रेजिड्यू निकालते हैं, और कोई अगर फंक्शन एफ जेड फाइव जेड अपान साई जेड का रूप है तो कैसे रेजिड्यू निकालते हैं, और फिर रेजिड्यू एट इन्फिनिटी ये सब कैसे निकाला जाता है। और उस पर जो है उस वीडियो में 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे कि फाइंड द रेजिड्यू एट द सिंपल पोल। और ये सब डिस्कस करने के बाद आज की वीडियो में आपके सामने यह क्वेश्चन देखिए, क्या रूप नया दिख रहा है आपको। यहाँ पर कह रहा है कि रेजिड्यू तो निकालना है एट इट्स डबल पोल। तो डबल पोल यानी इट इज द पोल ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर दिख रहा है ना, डबल पोल यह z+1 का पावर 2 में डबल पोल मीन्स जो है रेजिड्यू निकालना है एट ऑफ सेकंड ऑर्डर, इसका रेजिड्यू निकालना है। तो अभी तक तो हम लोग सिंपल पोल पर रेजिड्यू निकाल रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में, और अब जो है आपका जो है पोल ऑफ सेकंड ऑर्डर, अगर 3 रहता पोल ऑफ थर्ड ऑर्डर और या ट्रिपल पोल, तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजिड्यू निकालना। और कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर अपान z+1 का स्क्वायर z-2। ठीक, z+1 का स्क्वायर z-2। तो क्या होगा, पोल्स निकालेंगे ना। द पोल्स आर गिवन बाय, द पोल्स आर गिवन बाय क्या होता है, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, z+1 का होल स्क्वायर और z-2 बराबर 0 होगा ना। तो दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, z+1 का होल स्क्वायर बराबर 0 और z-2 बराबर 0, या दिस इम्प्लाइज z+1 बराबर 0 कितनी बार, 2 बार, यहाँ लिख लीजिए ट्वाइस। और ये क्या हुआ, z बराबर 2 आपके सामने, या दिस इम्प्लाइज z बराबर -1 ट्वाइस, ये हो गया। ये तो z बराबर 2 होगा, तो z बराबर -1 ट्वाइस या z बराबर -1 तो क्या निष्कर्ष निकला, देयरफॉर द फंक्शन एफ जेड at has a pole, the function fz at z बराबर -1, the function fz at z बराबर -1 has a pole of कितने ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है नहीं, है कि नहीं, यहाँ 2 है। तो द फंक्शन fz at z बराबर -1 has a pole of सेकंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर एंड एट z बराबर 2 कैसा पोल है, z बराबर 2 सिंपल पोल है कि नहीं पोल है। तो एंड एट z बराबर 2 इट है ए सिंपल पोल, इट है जे सिंपल पोल। तो एफ जेड एट z बराबर -1 रखता है एज ए पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड एट z बराबर 2 इट है जे सिंपल पोल। हमको इस क्वेश्चन में यानी सेकेंड ऑर्डर यानी डबल पोल बताया है ना, तो उस पर जो है मुझे हम लोग को रेजिड्यू निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, इसे देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। आपको जब पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी अगर फंक्शन एफ जेड अगर nth ऑर्डर का है तो उसका रेजिड्यू निकालने के लिए क्या था रास्ता, क्या फार्मूला बताए थे, यही बताए थे ना, रेजिड्यू ऑफ एफ ए अगर nth ऑर्डर का है तो क्या लिखते थे, 1 अपान फैक्टोरियल n-1, और फिर क्या था dn-1 अपान dz n-1, अब फिर क्या था z-a का पावर n और एफ जेड,
और ये ब्रैकेट बंद और ये था एट जेड बराबर है। याद आ रहा है ना? अगर कोई भी आर्डर का हो सिंपल पोल को छोड़कर, सिंपल पोल पर पावर 1 होता है, 1 के बाद 2 3 4 रहे, अगर उसका जो है उस आर्डर का हो तो रेजिड्यू निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं 1 अपान फैक्टोरियल n माइनस 1 dn माइनस 1 अपान dz माइनस 1 और z माइनस a का पावर n एफ जेड। तो यहाँ पर क्या है, यानी सेकेंड आर्डर है तो यहाँ दिख रहा है, आपको इस पर निकालना है तो क्या होगा, n के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे ना। बोलिए, अगर z प्लस 1 का पावर 3 रहता तो n के स्थान 3 रखते, अगर 4 रहता n के स्थान 4 रखते। तो रेजिड्यू ऑफ एनी आर्डर में अगर कुछ भी पूछे तो n का मान रख दीजिए। सिंपल पोल तो आप जानते ही हैं, उसके बाद जो भी पोल रहेगा सेकेंड आर्डर, थर्ड आर्डर, फोर्थ आर्डर, फिर कुछ भी हो, यहाँ से n का मान रखकर, फोर्थ है तो n के स्थान फोर्थ आर्डर है, फोर्थ आर्डर n के स्थान फोर्थ, थर्ड आर्डर n के स्थान 3 रखकर काम करेंगे। तो यहाँ पर हमको निकालना है एट जेड माइनस 1, तो लिखेंगे देयरफॉर द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर -1, ठीक, आप सेकेंड आर्डर दैट इज डबल पोल कर सकते हैं। द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर -1 ऑफ सेकेंड आर्डर मीन्स क्या है, डबल पोल, वही है, दैट इज डबल पोल। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज डबल पोल। मीन्स आप कह सकते हैं मीन्स डबल पोल, ऐसे कर सकते हैं, मीन्स डबल पोल क्या है, दैट इज, ऐसे लिखिए, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, जेड यहां पर क्या है -1, तो ये है आपका रेजिड्यू ऑफ एफ -1। अब चलते हैं, डबल पोल है तो n के स्थान पर 2 रखेंगे, नहीं रखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपान फैक्टोरियल 2 - 1, n के स्थान पर 2, और यहां पर क्या हो जाएगा, d n के स्थान 2 रखिए, 2 - 1 dz 2 - 1, ठीक, n के स्थान क्या रखा, 2, तो 2 - 1 और n के स्थान 2, 2 - 1 और ये dz 2 - 1 आपके सामने है इस ढंग से, dz 2 - 1 और z माइनस a आपका क्या है, a आपका -1 है, तो ध्यान दीजिए रेजिड्यू एट जेड -1 है तो माइनस और a क्या है, माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, z+1 का पावर n क्या है, n आपका 2 है, यानी क्या किया है, n के स्थान पर 2 रखा है और a के स्थान -1, तो रेजिड्यू देखिए, यानी -1 1 अपान फैक्टोरियल 2 - 1 d2 - 1 अपान dz 2 - 1 और z आपका यह है और a का स्थान क्या रखा है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, और एफ जेड आपका क्या है, यहाँ पर z² अपान z+1 का स्क्वायर और क्या है z-2 और पूरा क्या है एट z बराबर a और यहाँ पर a क्या है, इक्वल टू -1। समझ में आ गया हो कैसे लिखा गया है ये आपके इस रिजल्ट से। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z-1 बराबर ये 1 अपान फैक्टोरियल 1 2 - 1 1, और ये देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, d/dz नहीं हो जाएगा, 2 - 1 d और ये आपका 2 - 1 1, और देखिए आपका, और यहाँ देखिए यह इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया, z² अपान z-2 और क्या है एट z बराबर -1, ठीक, z बराबर -1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z-1 ये 1 हो गया, फैक्टोरियल 1 जानते हैं, और d/dz तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो z यहाँ भी है, z यहाँ भी है, दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन, पहले डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे तो z-2 को छोड़ा, इसको डिफरेंशिएट करें z² को 2z और -z² को छोड़िए और z-2 को z के रिस्पेक्ट करेंगे क्या 1, और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी z-2 का स्क्वायर और क्या है एट z-1, तो ये आपके सामने इस ढंग से। तो देयरफॉर अब हम लोग क्या करें, मान रख दीजिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z-1 रखिए, जेड के स्थान पर -1, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, मान रख दीजिए जेड के स्थान -1 रखेंगे तो ये देखिए क्या रहा, ये आपका हो जाएगा -1 -2 और ये 2z है 2 - 1 रख दिया, जहाँ z है -1 और ये है -1 का स्क्वायर अपान ये है -1
-2 का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ z था वह हमने -1 रखा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से, देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z बराबर -1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा है देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z -1 बराबर, यहाँ देखिए -1 -2 कितना हुआ भैया, -3 और 2 - 1 कितना हुआ, -2 और ये है आपका -1 का स्क्वायर 1 और नीचे देखिए -1 -2 -3, तो ये है -3 लिख देते हैं, -3 का स्क्वायर, ठीक, -3 का स्क्वायर। और आप चाहें तो एक माइनस यहाँ से काट सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये -3 -2 यहाँ देखिए -3 -2 कितना, 6 6 -1 कितना हुआ, 5 हुआ क्या, यानी -3 -2 6 6 -1 5 और -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। तो देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर क्या हुआ, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z -1 इक्वल टू 5/9 और यही क्या है आपका आंसर है, कहा किसका, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट इट्स डबल पोल, यानी एट द पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर, कहां पर, एट z बराबर -1। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो है रेजिड्यू निकालते हैं किसी भी ऑर्डर का। तो यह क्वेश्चन पूरा होने के बाद एक क्वेश्चन और है बहुत अच्छा, इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या है, मैं लिख देता हूं, ये देखिए, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड और क्या है 1/z² प्लस 1 का पावर 3। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, एफ जेड क्या है 1/z² प्लस 1 का पावर 3 और एट z बराबर i, इस पर रेजिड्यू हमको निकालना है। तो i तो नहीं दिख रहा है, चलिए देखा जाए i दिखता है कि नहीं दिखता है, तो इसका रेजिड्यू निकालना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखें कि पहले तो गिवन आपका फंक्शन है एफ जेड बराबर 1/z² प्लस 1 का पावर 3, ठीक। तो क्या निकालेंगे हम लोग, पहला काम पोल्स, तो पोल्स निकालते हैं। द पोल्स आर गिवन बाय, एक चीज हम बात करते हैं, z बराबर i की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ जेड बराबर, ध्यान से देखिएगा, z² प्लस 1 है और मुझे z बराबर i पर रेजिड्यू निकालना है। तो i तो नहीं दिख रहा है, लेकिन z² प्लस 1 को क्या हम लिख सकते हैं, से z² माइनस i² लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, z² माइनस i² लिख सकते हैं क्या, क्योंकि i² क्या होता है, -1 नहीं होता है क्या, i² -1, तो देखिए z² i² -1 और क्या है z² प्लस 1, ये देखिए आ गया। तो हमने z² प्लस 1 के स्थान क्या लिखा, z² माइनस i² लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए यह लिखा क्यों आपके सामने, क्योंकि एट z बराबर i पर हमको रेजिड्यू निकालना है, तो i तो नहीं दिख रहा था। तो अब हम लोग अगर ऐसे फैक्टर करें तो i यहाँ दिख रहा है, तो अब हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर एफ जेड बराबर ये है z² माइनस i², एक ब्रैकेट में z माइनस i, दूसरे ब्रैकेट में z प्लस i का पावर 3 लिख सकते हैं क्या, ये देखिए लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट a प्लस बी, और ये आपका हुआ। तो अब आप जो है एफ जेड निकाले हैं, तब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि पोल्स निकालना। तो द पोल्स आर गिवन बाय, द पोल्स आर गिवन बाय, अब पोल्स क्या है भैया जी, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो आप कह सकते हैं इसे, इसको लिख रहे हैं z माइनस आई और z प्लस आई का पावर 3 बराबर 0, ठीक, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। या देयरफॉर आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं z माइनस आई का पावर 3 और z प्लस आई का पावर 3 बराबर 0, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या दिस इम्प्लाइड, ऐसे लिख सकते हैं z माइनस आई का पावर 3 बराबर 0 और z प्लस आई का पावर 3 बराबर 0, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या दिस इम्प्लाइज z माइनस आई बराबर 0, कितनी बार, 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे थ्राइस, और यहां पर भी z प्लस आई बराबर 0, कितनी बार, ये हुआ थ्राइस, यानी यहां पर भी 3 बार है,
तो जेड प्लस आई बराबर 0 और ये आपका थ्राइस है 3 बार, या दिस इम्प्लाइज जेड बराबर आई, ये है थ्राइस, और यहाँ पर जेड बराबर माइनस आई और ये भी क्या है थ्राइस, या जेड बराबर आई 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 लिखिए 3 बार, या जेड बराबर माइनस आई माइनस आई माइनस आई लिखिए। तो आपने निकाल लिया है। अब जो है आपने, इसका मतलब क्या है, निष्कर्ष निकला, देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर द फंक्शन, लिख सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन एफ जेड एट जेड बराबर आई एंड एट जेड बराबर माइनस आई, द फंक्शन एफ जेड एट जेड बराबर आई एंड एट जेड बराबर माइनस आई इज आ पोल ऑफ कितने ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का है कि नहीं है, इज आ पोल, इज आ पोल, या कह सकते हैं हैज ए पोल आ थर्ड ऑर्डर। ठीक, क्या निष्कर्ष निकला, द फंक्शन एफ जेड एट जेड बराबर आई एंड एट जेड माइनस आई हैज ए पोल ऑफ थर्ड ऑर्डर। अब ये तो डिसाइड हो गया, और कह रहा है कि रेजिड्यू निकालिए कहां पर, एट जेड बराबर आई पर, सिर्फ इसी पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, देयरफॉर द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर आई, या वी कैन से ट्रिपल पोल, द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर आई ऑफ थर्ड ऑर्डर दैट इज, यही हुआ ना, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर आई। ठीक, बराबर देखिए तो थर्ड ऑर्डर, तो यहां n के स्थान पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो n के स्थान पर 3 और a के स्थान पर i पर है, तो a के स्थान क्या लिखेंगे i। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, यही हो जाएगा आपका जो है, यानी क्या 1 अपान n के स्थान पर 3 लिखिए 3 - 1, और ये देखिए ये आपका n के स्थान पर 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1, और dz का पावर क्या है 3 - 1, ये देखिए 3 - 1 लिखा। ठीक, 3 - 1, और z माइनस ए क्या है यहां पर दिख रहा ना, ए आपका i है, z माइनस आई का पावर n क्या है, n 3 है। ठीक, और फिर है एफ जेड, और एफ जेड आपका क्या है, यही है ना 1 अपान जेड स्क्वायर और +1 का पावर 3 आपके सामने ये है, और एट जेड बराबर आई, ये है एट जेड बराबर आई। मेरी बात समझ में आ रही है। तो n के स्थान पर 3 रखा, और जहां a है a के स्थान पर i रखा, क्योंकि एट जेड आई पर निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल 2, और ये क्या होगा d2 अपान dz स्क्वायर, और ये है z माइनस आई का पावर 3, और अभी हमने आपको दिखाया है कि z स्क्वायर +1 के होल क्यूब को हम लिख सकते हैं क्या, z प्लस आई का क्यूब और z माइनस आई का क्यूब लिख सकते हैं, दिखाए हैं अभी आपको दिखाए हैं, इसमें z प्लस आई का क्यूब और z माइनस आई का क्यूब, और एट z बराबर आई। मेरी बात समझ में आ रही है, एट z बराबर आई। तो हम z स्क्वायर +1 के स्थान कैसे लिखा, ये आपके सामने फिर है, z स्क्वायर +1 बराबर 0, इसको लिख सकते हैं क्या, z यानी ये ऐसे क्यूब है, ये देखिए क्यूब है, z स्क्वायर +1 का क्यूब, तो 1 को लिख सकते हैं क्या, यानी -i², और यह आप हो गया पावर 3, और इसको होगा एक फैक्टर z माइनस आई, दूसरा z प्लस आई, और का पूरा क्या हुआ क्यूब आपके सामने। ये जब अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा z माइनस आई का क्यूब, और ये देखिए z माइनस आई का क्यूब, और ये क्या है z प्लस आई का क्यूब, ये आपके सामने है। तो अब जो है इसे देखिए, ये z माइनस आई का क्यूब है, z माइनस आई का क्यूब है, ये कैंसिल हो गया आपका इस रूप में, तो z माइनस आई का क्यूब और z माइनस आई का क्यूब ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बराबर 1 अपान फैक्टोरियल 2, और ये क्या है
d2/dz², और ये देखिए तो आपके पास क्या आया 1/z+i का पावर 3 और एट z बराबर आई। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल ये आपके सामने इस ढंग से। अब क्या है कि मुझे जो है यानी d2/dz² और ये आपका बचा क्या z+i का पावर 3, 1/z+i का पावर 3, इसको क्या करना है मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए 2 बार डिफरेंशिएट कैसे किया जाए इसे देखिए। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं। तो देयरफॉर ये देखिए तो 1/2 ये 2 हो गया, ठीक। d/dz, एक बार d/dz तो रहेगा ही, और जब हम लोग जो है 1/z+i के पावर 3 को जब डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, ऊपर जाएगा z+i का पावर -3। तो क्या होगा ये x का पावर n बना, तो n क्या है -3 और z+i का पावर -3 -1 अब क्या हुआ, और d/dz अब z+i क्या हुआ 1, तो मान क्या आया -3 ये है, यानी आपका जो है -3 ऐसे लिख लीजिए -3 और 3+i का पावर क्या हो जाएगा -3 -1 -4 एट z बराबर आई। कैसे ये आपके सामने -3 z+i, ये सॉरी ये z है तो z+i का पावर n -1 -3 -1 और ये आपके सामने। और देखिए तो यहाँ -3 बाहर ले लीजिए -3 और -3/2, और मुझे क्या करना है एक बार और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो दिस इम्प्लाइज d/dz आप क्या आपके पास आ गया z+i का पावर -4 और z बराबर आई, ठीक। और इसको फिर हमको डिफरेंशिएट करना है z के रिस्पेक्ट में, तो फिर वही तरीका। तो यहाँ क्या हो जाएगा देयरफॉर लेते रेजिडुआ fz एट z बराबर i बराबर क्या हो जाएगा इसे देखिए। ये आपका जो है -3/2 ये तो है ही है, और d/dz अब z+i का पावर -4, यानी पूरे को हम क्या मान लें z मान लें कैपिटल Z, तो z का पावर n यानी x का पावर n, यानी यहाँ पर क्या है -4 और z यानी z+i के पावर n -1 -4 -1, और फिर d/dz आप z+i इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिख देते हैं क्या आपका ये यानी n यानी -4 और z+i का पावर -4 -1 आपके सामने, और एट z बराबर i यहाँ पर। तो बराबर क्या हो जाएगा फिर देखिए, इसको यहाँ से कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 × 2 देखिए हमने ये 2 बाहर यहाँ ले लिया और माइनस प्लस, और ये देखिए ये आपके पास क्या है z+i का पावर -5, तो लिख सकते हैं क्या 1/z+i का पावर कितना हो जाएगा 5 और एट z बराबर i। तो देयरफॉर क्या हो गया आपके सामने इसे देखिए, ये 3 × 2 है यानी 6 कह सकते हैं, ये 6 है और z+i का पावर 5 है, तो z के स्थान i रख लीजिए, तो 1/i+i का पावर कितना हुआ 5 हुआ ना। तो बराबर क्या हो जाएगा इसे देखिए, z है i+i यानी कितना हो 2i का पावर हो गया 5, और इसको ऐसे लिख सकते हैं z अपान ये है 1 यानी 2 का पावर 5 और i का पावर 5, और 2 का पावर 5 का मतलब होता है क्या 32, 5 बार है 2 दूना 4 दूना 8 2 16 32, और i के पावर 4 को लिख सकते हैं i का पावर 4 × i लिख सकते हैं। तो बराबर यहाँ देखिए तो ये आप 3 से कट रहा है क्या 2 से कट रहा, यानी यहाँ पर आपका क्या है यानी 2 से, तो 2 3 जा आप कहते ना, और 2 16 यानी हुआ आपका 32, ठीक। तो ये हुआ, और i का पावर 4 कहता है आपका 1, यानी क्या मिल रहा है 3/16 और 1/i, और i का पावर 4 = 1। और आप जानते हैं डिनोमिनेटर में i नहीं रहता है, हमेशा a+ib के रूप में लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बराबर क्या हुआ 3/16 ये i² हुआ और ये i आपका, तो i² क्या होता है -1, तो बराबर क्या होगा यानी -3/16i। तो देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ fz एट z बराबर i बराबर क्या आया -3/16 और i, यही मान है, यही आंसर है किसका, यानी रेजिड्यू ऑफ fz एट द
कहाँ एट जेड बराबर आई। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हुआ। और आइए क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन। अब इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिख लीजिए, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन एफ जेड। और एफ जेड क्या है, ये मैं चेंज कर देता हूं क्वेश्चन। और एफ जेड है जेड ई का पावर जेड अपान जेड माइनस ए का पावर 3, जेड ई का पावर जेड अपान जेड माइनस ए का पावर 3 एट इट्स पोल, एट इट्स पोल। यानी रेजिड्यू निकालना है, ये फंक्शन दिया गया है कहां पर, एट इट्स पोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर गिवन एफ जेड बराबर जेड ई का पावर जेड अपान जेड माइनस ए का पावर 3 दिया हुआ। तो पहला काम क्या निकालेंगे, पोल निकालेंगे। तो यहां पर द पोल इज गिवन बाई, लिखेंगे द पोल इज गिवन बाई पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर क्या है, जेड माइनस ए का पावर 3 बराबर 0। या दिस इंप्लाइज जेड माइनस ए बराबर 0 कितनी बार, 3 बार, थ्राइस। या दिस इंप्लाइज जेड बराबर ए, यानी लिख सकते हैं थ्राइस। आपका ये हुआ जेड बराबर ए थ्राइस। तो क्या निष्कर्ष पा रहे हैं, यह क्या मिल रहा है, तो आप देख रहे हैं देयरफॉर द फंक्शन एफ जेड एट जेड बराबर ए हैज ए पोल ऑफ कितने ऑर्डर का है, 3rd एंड 3 है कि नहीं है। तो क्या हुआ निष्कर्ष का, द फंक्शन एफ जेड एट जेड बराबर ए हैज ए पोल ऑफ 3rd ऑर्डर, पोल ऑफ 3rd ऑर्डर ये है। और हमको जो है इसी पोल पर हमको रेजिड्यू निकालना है। तो यहां से क्या मिला, फंक्शन एफ जेड जो है वह रखता है पोल एट जेड बराबर ए ऑफ 3rd ऑर्डर। तो देयरफॉर अब हम लोग जो है रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, देयरफॉर द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ए। तो क्या हुआ, देयरफॉर द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ए, दैट इज रेजिड्यू ऑफ एफ ए। ठीक, बराबर क्या होगा, ये सब लिखा हुआ ना, देखिए ऑफ nth ऑर्डर। तो यहां n के स्थान पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो लिख लीजिए, यानी क्या हो जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल 3 माइनस 1। और फिर क्या हो जाएगा, डी एन के स्थान पर 3 माइनस 1 और डी जेड 3 माइनस 1। और जेड माइनस ए, यानी जेड माइनस ए का पावर एन है 3। ठीक, और एफ जेड आपका क्या है, जेड ई का पावर जेड अपान जेड माइनस ए का पावर 3, ये है जेड माइनस ए का पावर 3। और यहां से ये देखिए तो, और एट जेड बराबर ए हुआ आपका यहाँ पर। ठीक, तो क्या मिला, 1 अपान फैक्टोरियल 2 मीन्स 2। और ये हुआ आपका क्या, d2 अपान डी जेड स्क्वायर। और ये देखिए ये क्या मिला है, जेड ई का पावर जेड, और यह एट जेड बराबर है। तो क्या करना है, जेड ई के पावर जेड को मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है जेड के रिस्पेक्ट में। तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, एक हो जाएगा डी बाई डी जेड, जेड ई का पावर जेड को जेड के रिस्पेक्ट में। तो 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, जेड को छोड़ा ई का पावर जेड का डिफरेंशिएशन ई का पावर जेड, और ई के पावर जेड को छोड़ा और जेड का क्या 1, और एट जेड बराबर है। और एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो कर दिया जाए, बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए जेड के रिस्पेक्ट में फिर वही चीज, जेड को छोड़ा ई का पावर जेड को किया, फिर ई के पावर जेड को छोड़ा जेड को किया, 1 होगा आपके सामने है। और यहाँ फिर ई का पावर जेड है, तो ई का पावर जेड का क्या होगा, ई का पावर जेड होगा ना। तो ये डिफरेंशिएशन आपने किया है
एट जेड बराबर है, तो देयरफॉर क्या मिला 1/2 जेड ई का पावर जेड, ई का पावर जेड, ई का पावर जेड कितना हुआ ई का पावर यानी 2 ई का पावर जेड। और यहां से आप एक काम कर सकते हैं 1/2 ई के पावर जेड को चाहे तो कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या है z+2 हो गया। और कहां पर एट जेड बराबर है इसे लिख लीजिए एट जेड बराबर, अभी मान नहीं रखा है एट जेड बराबर है, तो देयरफॉर क्या करना है जेड के स्थान 1 रखिए ए रखिए, तो बराबर क्या होगा देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ एफ ए बराबर यानी क्या है 1/2 और जेड के स्थान पर ए रखेंगे और अंदर क्या हो जाएगा यहां पर a+2 होगा क्या, बिल्कुल होगा a+2 आपके जेड के स्थान पे, या लिख सकते हैं चाहे तो 2 को अंदर भेज दिए तो e का पावर a और ये क्या होगा a/2 और 2 से 2 कट के 1, तो क्या मिला e का पावर a/2 + 1, यही मान है फंक्शन यानी किसका रेजिड्यू, और फंक्शन क्या है एफ जेड बराबर जेड ई का पावर जेड, जेड माइनस ए का पावर 3 कहां पर एट इट्स पोल, पोल क्या है पोल ऑफ थर्ड ऑर्डर एट जेड बराबर है, तो यह आपका आंसर हुआ। और अब देखिए तो 2 क्वेश्चंस मैं इस पर जो छोटे छोटे इस वीडियो में वह उसका रेजिड्यू निकालना है और कैसे निकाला जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 इसे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा है डिटरमाइन द पोल एंड रेजिड्यू एट ईच पोल ऑफ द फंक्शन ई ऑफ जेड बराबर cot जेड, इसका कैसे रेजिड्यू निकालेंगे एट ईच पोल, तो क्या तरीका है तो इसे देखिए। गिवन पहले दिया गया फंक्शन है लिख लीजिए ई ऑफ जेड बराबर क्या है cot जेड, ई ऑफ जेड को क्या हम लिख सकते हैं ऐसे क्या ई ऑफ जेड बराबर cot जेड यानी लिख सकते हैं cos जेड अपान sin जेड, लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं। अब आपको हमने जब रेजिड्यू पढ़ाया था तो कई तरह के किस तरह से रेजिड्यू निकालते हैं, अगर फंक्शन सिंपल अगर सिंपल पोल रहता था तो रेजिड्यू कैसे निकालते थे यह डिस्कस किया था। एनी आर्डर अगर है यानी nth आर्डर अगर है तो उसमें रेजिड्यू कैसे निकालते हैं ये डिस्कस किया था। और फिर आपसे डिस्कस किया था कोई अगर फंक्शन एफ जेड अगर क्या है फाई जेड अपान साई जेड का फॉर्म है, उस केस में रेजिड्यू ऑफ एफ जेड यानी क्या है रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ए क्या निकालते थे यही निकालते था। आप ऐसे लिख देते हैं फाई जेड ऐसे लिख दिए अपान साई डैश जेड एट जेड बराबर है, या आप ऐसे लिखे थे वहां पर ऐसे देख लीजिए फाई रेजिड्यू बराबर ये लिखते थे फाई ए अपान साई डैश ए, ठीक, या हम लिख सकते हैं इसको ऐसे बराबर क्या है फाई जेड अपान साई डैश जेड और क्या है एट जेड बराबर है, लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं। अब वही फॉर्म आ गया है फाई जेड अपान साई जेड, तो हियर आप कह सकते हैं फाई जेड बराबर क्या है cos जेड और साई जेड बराबर क्या है आपका साइन जेड, है ना, कंपेयर कीजिए तो फाई जेड साई जेड, तो पहला काम पोल्स निकालना है। द पोल्स आर गिवन बाय द पोल्स आर गिवन बाय क्या हो जाएगा पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर क्या है साइन जेड, तो साइन जेड बराबर 0, तो दिस एम्प्लाई साइन जेड बराबर 0, तो 0 के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या साइन एन पाई, साइन एन पाई क्या था 0, तो साइन जेड बराबर 0 साइन एन पाई, तो दिस एम्प्लाई जेड बराबर क्या आया एन पाई आया ना। तो अब हम लोग निकालते हैं देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर एन पाई, तो आपने जो है यानी पोल क्या निकला है यानी जेड बराबर एन पाई, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड ऊपर लिखिए देयरफॉर द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड
एट जेड बराबर एन पाई, दैट इज रेजिड्यू ऑफ एफ एन पाई बराबर क्या होगा, यानी आपका जो है ए यहां पर क्या है एन पाई, तो फाई जेड, तो फाई जेड क्या है यहां पर, ये देखिए, यानी क्या है फाई जेड कास जेड है, और साई डैश जेड, साई जेड साइन जेड है, तो इसका डिफरेंशिएशन साइन जेड का क्या होगा, कास जेड होगा, क्या कास जेड, और एट जेड बराबर ए, और ए यानी ए क्या है आपका एन पाई आपके सामने। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये आपके सामने है, एंड देयरफॉर कास जेड से कास जेड कट गया तो क्या मिला 1, और जेड तो है ही नहीं है कि एन पाई रखें, तो देयरफॉर क्या निकला, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट एन जेड बराबर एन पाई इक्वल टू कितना है 1, और यही आपका आंसर है 1, जेड है ही नहीं है तो कहाँ जेड रखेंगे एन पाई, तो 1 आपका निकाला किसका है, रेजिड्यू ऑफ डिटरमाइन पोल भी निकाल लिया है, और रेजिड्यू एट ईच पोल यानी क्या निकाले हैं एट जेड बाई एन पाई इट इज इक्वल टू 1। तो यह क्वेश्चन आपका 9 नंबर पूरा हुआ। ठीक इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहे हैं, और देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है, और तब आपका जाकर यह इस पूरा वीडियो में आपके सामने तमाम क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, और रेजिड्यू का काम पूरा होगा। रेजिड्यू कैसे सिंपल पोल निकालते हैं, कैसे आप जो है किसी आर्डर अगर है एनी आर्डर है कैसे पोल निकालते हैं, और एक यह इस टाइप का क्वेश्चन फाइव जेड 5 साइड अगर है तो रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, तो सब कुछ बता दिया। और चलिए आपके सामने जो अगला क्वेश्चन 10वां लिख रहे हैं, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ, क्या है इसको मैं मिटा देता हूं, फाइंड द डिटरमाइन द पोल एंड रेजिड्यू एट ईच पोल ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन यहाँ क्या है, एफ जेड बराबर और क्या है जेड अपान साइन जेड। अब ये फंक्शन क्या है, एफ जेड बराबर जेड अपान साइन जेड। फिर देखिए तो ये फार्म वही है कि नहीं है, एफ जेड बराबर फाइव जेड अपान साइन जेड। तो कैसे आगे बढ़ेंगे, गिवन, फिर उसी तरीके से गिवन एफ जेड बराबर जेड अपान साइन जेड, ठीक। तो जेड अपान साइन जेड, अब फिर कंपेयर करेंगे हियर एफ जेड फाइव जेड बराबर क्या है, यही ना जेड, कंपेयर कीजिए, फाइव जेड अपान साइन जेड का फॉर्म है, और साइन जेड क्या है, साइन जेड बराबर साइन जेड ये है। तो आप क्या करेंगे, द पोल्स आर गिवन बाई, द पोल्स आर गिवन बाई, ये लिखेंगे ना, यानी या थोड़ा और नीचे लिख दें, ये आपका फाइव जेड और ये क्या है साइन जेड, अब बराबर साइन जेड। अब फिर वही चीज, द पोल्स आर गिवन बाई, ये आपके सामने अभी जो पिछले क्वेश्चन में साइन जेड वहां भी था, द पोल्स आर गिवन बाई साइन जेड बराबर 0, साइन जेड बाई साइन एन पाई और जेड बाई एन पाई। तो आपने निकाल लिया है कि इट हैज ए पोल एट जेड बाई एन पाई। तो क्या निकालेंगे, देयरफॉर, वही चीज, इसको लिखने के बाद देयरफॉर द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर एन पाई दैट इज रेजिड्यू ऑफ, क्या हो जाएगा, एफ एट जेड बराबर एन पाई बराबर यह फाइव जेड, फाइव जेड क्या है जेड, ये देखिए, और साइड है जेड, साइड जेड है साइन जेड, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो साइड जेड आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन जेड का क्या होगा कास जेड, और एट कहाँ है जेड बराबर है यानी जेड बराबर एन पाई। आ रही बात सुना, तो यहाँ से आपके सामने सारी चीज दिख रही है, फाइव जेड अपान ये है साइन जेड का फॉर्म है, ये कास है, ये आप ऐसे लिख लीजिए कास जेड। अब क्या करेंगे, जेड के स्थान पर रख दिए एन पाई, तो ये क्या हो जाएगा एन पाई और कास जेड, यानी जेड के स्थान पर क्या है वह एन पाई, तो कास एन पाई। और आप जानते हैं कि बराबर क्या हो जाएगा एन पाई और कास एन पाई किसके बराबर होता है पता है ना, इट इज इक्वल टू क्या है -1 का पावर n, पता है ना, तो एन पाई -1 का पावर n, यही क्या है रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर एन पाई इज इक्वल टू एन पाई अपान -1 का पावर n, और यही आपका आंसर है। तो इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस फिर डिस्कस किए गए बारी बारी से,
अगर पोल जो है आपका जो है किसी आर्डर का हो, सेकेंड आर्डर का हो, थर्ड आर्डर का हो, तो कैसे रेजिड्यू निकालते हैं यह डिस्कस किया गया। और फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन, अगर फंक्शन फाइजेट अपाइन साइजेट का अगर फॉर्म का है तो कैसे रेजिड्यू निकालते हैं, तो सब कुछ आपसे डिस्कस करने के बाद अब रेजिड्यू का पार्ट पूरा हो गया है। और अब हम लोग जो है अगले वीडियो में बात करने वाले हैं रेजिड्यू थ्योरम का, क्या होता है रेजिड्यू थ्योरम, और फिर उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत होगी, एवैल्यूएट दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।